वेलकम बैक। पाक भारत कशीदा ताल्लुकात को अमेरिका किस नज़र से देख रहा है, जो बातें इब्तिदा में प्रोग्राम में डॉक्टर कमर चीमा कह रहे हैं उस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ हैं साजिद तारड़ साहब, मुस्लिम सॉट ट्रंप के सरबराह भी हैं, साबिक मुशीर डोनाल्ड ट्रंप। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस साजिद तारड़ साहब। सबसे पहले तो उमूमी तौर पर बताइएगा कि ये जो पाक भारत इस वक्त टेंशन हैं और जो एस्केलेशन हुई हुई है, जिसकी जिम्मेदारी ऑफकोर्स भारत पर है, जिस अंदाज से उन्होंने पहलगाम वाक़े के कुछ ही मिनटों बाद पूरे पाकिस्तान पर हर्जा सरजा सराई शुरू की, उन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए और पाकिस्तान की जानिब से जो तहकीकात की पेशकश है उसको भी उन्होंने एक तरह से अब तक वेलकम नहीं किया है। अमेरिका इसको किस नज़र से देख रहा है या ट्रंप इंतजामिया इसको किस नज़र से देख रही है? देखिए, 2-3 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप जो है वो आइडियल रिलेशनशिप पहले ही चल रहे थे। वो इस वजह से कि इस वक्त पाकिस्तान जो खुद दहशतगर्दी का एक विक्टिम है और उस पर सबसे ज्यादा जो असर था वो अमेरिकन असला जो वो अफगानिस्तान में छोड़ के गए थे वो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। बल्कि पाकिस्तान अपने इस केस के अंदर बड़ा कामयाबी से वो उनको बावर कराने में कामयाब हो चुका था कि वी आर विक्टिम व्हाट यू हैव क्रिएटेड फॉर अस। मुसलसल पाकिस्तान का प्रेशर था अमेरिका पे और अमेरिका उसको अप्रिशिएट भी करता था। और आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी पहली स्पीच जो कांग्रेस में थी उसमें पाकिस्तान का किस तरीके से शुक्रिया अदा किया। तो एक तो यहां से पाकिस्तान के आइडियल रिलेशनशिप चल रहे थे। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जेडी वांस साहब भारत के अंदर मौजूद थे जब ये कश्मीर का वाकया हुआ, लेकिन वो फ्लेयर अप नहीं हुए, एक न्यूट्रल सा बयान देकर वापस आए। और उसके बाद एक बहुत बड़ा अमेरिका के ऊपर प्रेशर था कि किसी तरीके से वो ग्रीन सिग्नल दे भारत को कि भारत जो है वो रिटेलिएट करे। लेकिन अमेरिका ने उससे इज्तनाब किया क्योंकि वो चाहता है, इस वक्त अगर देखा जाए अमेरिका नहीं चाहता कि तीसरी कोई बड़ी जंग उस खित्ते के अंदर शुरू हो जाए। दो जंगें इस वक्त दुनिया को लपेट में ले रही हैं, एक गजा है और दूसरा यूक्रेन है। टोटल फोकस इस वक्त अमेरिका की उनकी तरफ है। बार बार भारत को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इसको डायलॉग किया जाए, टेबल पर बैठ के बात की जाए। मैं समझता हूं जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस या थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, इट वाज अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री इन माय आईज। लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि अमेरिका इज ट्राइंग टू बैलेंस द रिलेशनशिप। बिल्कुल वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर मजीद प्रेशर क्रिएट हो। चाइना उस खिते में मेन रोल अदा करता है। चाइना ने अपना डिसाइसिव डिसीजन ले लिया है, लेकिन अमेरिका इज डाउन प्लेइंग इट, जिसको भारत जो है वो समझ रहा है कि दिस इज अ डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट फॉर देम। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अमेरिका इज प्लेइंग द वाइज गेम। अच्छा, आप समझते हैं कि अमेरिका वाइज गेम खेल रहा है, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत जिस किस्म का ब्लैंक चेक अमेरिका से एक्सपेक्ट करता था वो नहीं मिले, क्योंकि कहीं भी पाकिस्तान को जिस तरह से भारत ने इल्ज़ाम लगाया, कहीं किसी मुल्क ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया, इंक्लूडिंग अमेरिका। बात सिर्फ ये कही, सबने टेररिस्ट के एक्ट को कंडेम किया और भारत जब तक सबूत नहीं सामने लेकर आता, जब तक जाहिर है उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता या उनकी अग्रीमेंट में नहीं आ सकते। तो एक तरह से भारत वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, दे वांटेड एन अनवेवरिंग सपोर्ट फ्रॉम द यूएस। डेफिनेटली आई एग्री विद यू। मैं समझता हूं भारत इस वजह से डिप्लोमेटिक, ना सिर्फ डिप्लोमेटिक बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिजेक्ट किया है जो भारत का प्रेशर था, क्योंकि अभी तक कोई प्रूफ जो है वो नहीं सामने लाया जा सका कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है इस चीज में। और बगैर किसी प्रूफ के अगर देखा जाए तो जितने इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट्स हैं, जरीदे हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने किसी ने भी अभी पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया और किया जाना भी नहीं चाहिए। आप देखें कि अभी इससे कुछ अर्सा पहले जाफर एक्सप्रेस का जो एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, पाकिस्तान खुद विक्टिम है जो उस रीजन के अंदर अफगानिस्तान कर रहा है, टीटीपी कर रहा है। और दर हकीकत पाकिस्तान भी ब्लेम करता रहा है कि भारत जो है वो हैज सम काइंड ऑफ अ रोल इन इट, इन बलूचिस्तान बीएलए उसके पीछे। तो अभी चीजें वो भी ठंडी नहीं थी, बल्कि मैं समझता हूं कि इस कश्मीर के इस वाकये की वजह से अब जाफर एक्सप्रेस का भी जो है एक वाकया है उसका भी जवाब देना होगा। उसके बारे में भी अब पाकिस्तान इंटरेस्टेड है कि उसको टेबल पे रखा जाए और बताया जाए कि वहां पे जो बीएलए है उनकी सपोर्ट कहां से आ रही है और वो
जो टेररिस्ट वहां आए थे, जो उनकी वो किससे कम्युनिकेट कर रहे थे, सैटेलाइट के जरिए। तो एक इस वक्त भारत जो है वो एक कॉर्नर हो चुका है मेरे ख्याल में। लेकिन यहां मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि मैं एक ऐसा पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तानी अमेरिकन, जो जंगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इज डूइंग मच बेटर, और इन सर्कमस्टांसिस में अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे तो मेरे ख्याल में दैट विल नॉट बी फिजिबल फॉर, इट विल नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान। मैं समझता हूं डायलॉग होना चाहिए, और पाकिस्तान की पॉलिसी जो उन्होंने कहा है कि हम हर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, इट्स अ वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी फेयर डिप्लोमेटिक एफर्ट मेरे ख्याल में। लेकिन भारत को मैं समझता हूं कि पहले भी जिस तरह वहां पे कहा जाता है, ऐसी चीजों को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाता है। लोग इस वक्त ये बातें कर रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन है, और उसकी वजह से इस चीज का फायदा उठाया जाना चाहिए था, उनका प्लान था। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया इज नाउ एट डिफेंसिव इंस्टेड ऑफ ऑफेंसिव। और इसके अलावा भी आप नहीं समझते कि आलमी दुनिया को और स्पेशली अमेरिका को अब ये पता है कि भारत स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में इन्वॉल्व है? कनाडा में जो कुछ हुआ पूरे शवाहिद के साथ वो सामने लेकर आए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि अब भारत आंख बंद करके हमेशा इल्जाम लगाएगा पाकिस्तान पर और लोग यकीन करेंगे। मैं समझता हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसका जवाब दिया है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, पुराना मसला है, जिसमें बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब माजी में अपने पिछले दौर के अंदर भी आर्बिट्रेशन की ऑफर कर चुके हैं। और इसमें उन्होंने बिल्कुल एक बात के साथ ही भारत का नैरेटिव जो था उसको उन्होंने डिनाउंस किया है कि दिस इज एन ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड दे नीड टू डायलॉग विद ईच अदर, जिसको पहले माजी में भारत ने डोनाल्ड ट्रंप साहब के आर्बिट्रेशन को रिजेक्ट किया था कि इस बाइलैटरल हम इस चीज को हल ढूंढेंगे, और उसी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इशारा किया है कि व्हाई डोंट यू ट्राई टू सिट टुगेदर और इस चीज का हल ढूंढा जाए। तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो इस वक्त इंडिया जो है वो, भारत जो है वो हर फ्रंट से इज लूजिंग ऑन एवरी फ्रंट, फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी, फ्रॉम इंटरनेशनल मीडिया, यूनाइटेड नेशंस। बल्कि यूनाइटेड नेशंस ने भी, जो भारत जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम उस करारदाद में रखना चाहता था, वहां से भी उनको दे आर ऑन अ डाउन से। IMF ने रिजेक्ट किया है उनका आइडिया, जो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की किस्त को डिले किया जाए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज ऑन द राइट ट्रैक, और मैं समझता हूं कि दिस इज गुड फॉर द पाकिस्तान इन द फ्यूचर फॉर द पाकिस्तान। और देखिए कि किस हद तक भारत गया है कि IMF से कहता है कि हमारी किस्त डिले कर दी जाए, और हर जगह जाकर के पहले आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं, अमेरिका से समझते हैं कि मदद मिल जाएगी, वो भी नहीं मिल सकी। अब आते हैं जो अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर हैं, और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि देखिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कोर इशू है वो कश्मीर है, और मकबूजा कश्मीर में जो अट्रॉसिटीज़ इस वक्त भारत कर रहा है बिहाइंड द स्मोक स्क्रीन ऑफ पहलगाम ऑल्सो, जो ऑपरेशंस वो कंडक्ट कर रहा है, जिस तरह से घर मस्मार कर रहा है, मुसलमानों के साथ वो जो सलूक करता आया है, तो अब क्या वो उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका को इस डिस्प्यूट को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। आप समझते हैं कि इसमें अमेरिका तैयार होगा, स्पेशली दिस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, माजी में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने पहले पीरियड में आर्बिट्रेशन की ऑफर की थी, जिसको भारत ने बड़े अजीब तरीके से उसको रिजेक्ट किया था, लेकिन इस दफा मैं समझता हूं कि इस मसले को, इस वाक़े को जितना भारत ने प्रेशर क्रिएट किया है, कश्मीर का मसला उतना ही बड़ा एक उजागर होकर दुनिया के सामने आ चुका है। जिन लोगों को नहीं भी पता था, इस कैंपेन के जरिए उनको पता चल चुका है कि इट्स अ बिग इशू। अब मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान और भारत शुड बोथ सिट टुगेदर, नॉट ओनली अमेरिका, बल्कि मैं समझता हूं चाइना इज अ बॉर्डरिंग कंट्री, उनको भी साथ लेना चाहिए और मसाइल का हल ढूंढना चाहिए, बजाय कि जंगों की तरफ जाया जाए। 2025 में जंगों की गुंजाइश मौजूद नहीं है। अब लोग जंगें अपने नॉलेज के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मिसाइल सिस्टम्स और इस तरह दूसरी चीजों से लड़ेंगे आने वाले फ्यूचर में। आपने देखा होगा, आज अगर किसी कंट्री का इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो कंट्री लाचार हो जाता है, इकॉनमी उसकी खत्म कर दी जाए तो उससे सारी चीजें रुक जाती हैं। जो मैं हमेशा कोशिश करता हूं ये कहने की, बताने की कि माओ के बच्चों को मारने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में अगर आप हिस्ट्री देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जितनी भी जंगें हुई हैं, उसके बाद टेबल पर बैठ के डायलॉग किया जाता है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इज वर्किंग, जिस तरीके से
उन्होंने एक शफाफ इन्वेस्टिगेशन की हामी भरी है और दुनिया उनके साथ खड़ी है। मेरे ख्याल में अब भारत को भी चाहिए कि डायलॉग के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। ये तो मुझे तो लगता है कि वो जैसे हमारे दीगर गेस्ट जो यहाँ मौजूद थे वो कहते हैं साजिद तारड़ साहब कि इस पहलगाम वाक़े के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने कम्युनिकेशन ट्रैप में फंस गए हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर नाउ डोमेस्टिकली ऑन हिम कि आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, अब आप एक्ट नहीं कर रहे। तो इस कम्युनिकेशन ट्रैप से निकलने में, कमिटमेंट ट्रैप जो है, इस कमिटमेंट ट्रैप से निकलने में भी उनको मेरे ख्याल से अब बड़ा मसला है। और जो हमारे बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि भारत हमेशा थर्ड पार्टी इंटरवेंशन करके करवाता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता, और इस मर्तबा भी वो ये चाह रहा है कि कोई और आकर के, यानी कोई और तीसरा मुल्क आकर के वो किसी तरह से इस मामले को अब डिफ्यूज करे। बिल्कुल इस वक्त बड़ा मुश्किल है, दे आर इन अ ट्रैप, क्योंकि ये बिल्कुल अपनी कमिटमेंट ट्रैप में फंसे हैं। इस वक्त समझ नहीं आ रही कि इस ट्रैप से किस तरह निकला जाए। अगले दिन वहां पे जो कंसेंसस शुरू हुए, सेंसस जो मर्दमशुमारी है उसमें कास्ट की वजह से वहां पे इशू है। अभी तक आपने देखा होगा कि मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैजंट गॉन टू कश्मीर येट, मैटर ऑफ फैक्ट अभी तक वो अपने जो 26 लोगों के लवाहकीन हैं उनसे नहीं मिले, और भारतीय मीडिया उसको क्रिटिसाइज कर रहा है किस तरीके से वो मुंबई में और दूसरे प्रोजेक्ट्स में वो जाकर बिजी हुए। अभी तक वो कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्रैप से निकला जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है। आप कई दफा एक चीज को इतना उजागर, एक इतना सेंटीमेंट इतने जज्बाती कर देते हैं कि उसके बगैर अब हल मौजूद नहीं होता उसका। लेकिन इट्स दे आर इन अ बिग क्राइसिस। और दूसरा, आपने देखा होगा कि पिछली दफा पिछले इलेक्शन में भी मोदी साहब was not able to get a proper majority। अभी भी कोलिशन गवर्नमेंट है वहां पे, और इस वक्त मोदी साहब उनकी पॉपुलैरिटी इज इन डिक्लाइन, और बल्कि पाकिस्तान के लिए ये खतरा भी हो सकता है कि उस अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए कोई नया तजर्बा किया जाए। आई होप नॉट। लेकिन भारत जो है इस वक्त दे आर इन ट्रबल, उनका जो गवर्नमेंट है इज इन ट्रबल, सेंटीमेंट्स आर इन ट्रबल। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह मैं समझ रहा हूँ कि अब डिफ्यूज होने का एक चीज का एक टाइम होता है, मेरा ख्याल है वो टाइम जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता क्लिकिंग डाउन, जज्बात भी कम होते जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में और मजीद सवालात उनके अपने भारत के अंदर अब उन पर उठाए जा रहे हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अब टाइम इतना हो गया कि इसके बाद और सवाल उठ रहे हैं, बजाय ये कि वो उन पर यकीन किया जाता। बेहद शुक्रिया साजिद तारड़ साहब फॉर बीइंग विद अस। हो इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। भारत को वो क्लीन चिट ना मिल सकी, वो ब्लैंक चेक जिसके वो बहुत ज़्यादा दावेदार भी थे और समझते थे कि अमेरिका उन्हें देगा, वो भी ना मिल सका। जैसे साजिद तारड़ साहब कह रहे हैं, हमारे दीगर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत को सिफारती लेवल पे भी हर तरह से पाकिस्तान को ब्लॉक करने के हवाले से बड़ी सुबकी हुई है। अभी भी वक्त है कि मोदी सरकार तहकीकाती कमीशन की इस ऑफ़र को बिल्कुल एक्सेप्ट करे, ताकि जो भी वो ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान ने किया है तो फिर शवाहिद भी सामने लाएं और गैर जानिबदार तहकीकात के ज़रिए साबित भी करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।